तो पॉलिटिकली आपको लगता है कि ये कांग्रेस के लिए नुकसान वाला सौदा है? ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, मैं बोल रहा हूं कास्ट सेंसस होगा, और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। सवाल, आपने जो इकोनॉमिक सर्वे की बात की है, देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है, पहला सवाल जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछ रहे हैं, धन के बारे में पूछ रहे हैं, एसेट्स के बारे में पूछ रहे हैं, और आबादी के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा था ना, 2024 का आने वाला चुनाव धार्मिक उन्माद बनाम सामाजिक न्याय के बीच होने वाला है। और देखो, आज भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी जी भी सामाजिक न्याय की लड़ाई के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभर कर आए हैं। और इस सामाजिक न्याय की लड़ाई को हम वर्षों से लेकर चल रहे हैं। लोग कहते थे कभी भारत में सामाजिक न्याय नहीं होगा, कभी सामाजिक न्याय मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में पूरे देश का चुनाव सामाजिक न्याय के मुद्दे पर होगा। धार्मिक उन्माद हारेगा और सामाजिक न्याय जीतेगा। जो लड़ाई ज्योतिबा फूले जी ने सामाजिक न्याय की शुरू की, उनके बाद उस लड़ाई को साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, ललित सिंह यादव, मान्यवर कांसीराम साहब, और उसके बाद मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, और अब राहुल गांधी, यानी एक के बाद एक देश के सारे बड़े नेता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए। मोदी जी ने धर्म की राजनीति को चुना, नफरत की राजनीति को चुना, लेकिन देश के लोगों ने सामाजिक न्याय को चुना। आइए, अब पूरे देश के सभी पार्टी के लोग, विपक्ष की सारी पार्टी इकट्ठा होकर आखिर सामाजिक न्याय पर आ गई। तो मैं इसे कहूँगा कि ये सामाजिक न्याय की जीत है, ये बहुजन समाज की जीत है। और 1980 के आसपास मान्यवर कांसीराम साहब ने जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई को तेज किया, जिसके तहत उन्होंने 1988 से दिल्ली की सारी दीवारें रंग दी, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और उसके बाद मान्यवर वीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की। लेकिन फिर भी पिछड़े वर्ग को आरक्षण लेने में 43 साल लगे आज़ादी से, और जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 4 दिन के अंदर आरक्षण मिला। खैर, जो भी हुआ, अल्टीमेटली लड़ाई सामाजिक न्याय की तरफ बढ़ चली है। और मैं पूरे बहुजन समाज को और भारत के समतावादी न्याय पसंद लोगों को इस बात की बधाई देता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नफरत की राजनीति हारेगी
धर्म की राजनीति हारेगी और सामाजिक न्याय की जीत होगी। आइए हम सब लोग मिलकर सामाजिक न्याय की लड़ाई को और तेज करें और सबको न्याय प्रदान करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।